मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, ध्यान रखना जीवन बड़ा विचित्र है। जब दांत रहते हैं तब खाने को चने नहीं मिलते हैं, और जब चने मिलते हैं तो मुंह में दांत नहीं रहते। पूरा जीवन तो हम संघर्ष में निकाल देते हैं। बस मेहनत करूंगा, अभी थोड़ा कमा लूंगा ना, इसके बाद घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक नंबर का मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मालूम पड़े घर भी बना लिया, गाड़ी भी लिया है, पर शरीर ऐसा हो गया कि घर तो नंबर 1 का बनाया, पर ऊपर एक बार अगर चढ़ गई तो 3 दिन बाद नीचे उतरी है। फिर क्या मतलब का घर? कई कई माताओं को बड़ा शौक रहता है, बस अपने पति से कहती हैं अपने एक मकान बनाएंगे। इतनी बारिश होती है ना, एक कपड़े सुखाने की जगह नहीं है अपने घर में। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अपने यहाँ कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, अपन एक मकान बनाएंगे और घर में ऐसा ऊपर ऐसा शेड लगा देंगे जहां पर कपड़े सूख जाए, कर जाए, और ऊपर अपन 2 मंजिल का बना लेंगे, बच्चों का कमरा अलग, इस बेटी का कमरा अलग, दामाद अलग, तो ये सब चीज कमरे कमरे बना देंगे और ऊपर अच्छी व्यवस्था कर देंगे कपड़े वपड़े सूखने की। अब मालूम पड़े बेचारे पति ने हिम्मत कर कर, मेहनत कर कर, कमा कर घर बना दिया। घर के ऊपर कमरे, कमरे के ऊपर छत भी बना दी, और छत पे ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि कपड़े सूख जाएं। अब मालूम पड़ा जब मकान बनाने का कहा गया था तब उम्र दूसरी थी, और आज जब कपड़े की बाल्टी लेके ऊपर चढ़ी तो मालूम पड़ा 4 घंटे तक वहीं पर बैठी है। भगवान, भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इतने में नीचे आवाज पहुंची बहू के पास में, मम्मी क्या हो गया? इतने में मम्मी झरोके में से झांक के बोली, तेरी मम्मी जा रही ऊपर। तुरंत नीचे से बहू दौड़ी दौड़ी ऊपर गई और मम्मी को देखा हालत खराब, मम्मी को पानी वानी पिलाया उसने। जब दांत हैं तो चने नहीं है, और जब चने हैं बोलते जाओ जम के, दांत अभी कमा रहे तो विचार कर रहे हैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा। कमाते 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 एक अवस्था डल गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में गाड़ी भी आ गई। गाड़ी तो आ गई पर डॉक्टर ने कह दिया ज्यादा बैठ नहीं सकते, पीठ का गुरिया खसक गया। अब एक गुरिया खसक गया। अब थोड़ी देर तक गाड़ी में बैठा था, इतनी देर में तो घर पहुंचा और पत्नी कह रही, जी सुनो तो सरी, कथा चल रही है, गांव का नाम नहीं बोलूंगा, यहां का नाम तो बोलूंगा ही नहीं। वो तो बहुत समझदार हो तुम, वैसे समझ जाओगे। कथा चल रही है, अच्छा जाना है, अच्छा, पर मैं ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मेरा गुरिया खसका है। कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अब गाड़ी में घूमने का शौक लगा, गाड़ी चलाने का शौक लगा, गाड़ी में जाने का शौक लगा, तो मालूम पड़े गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी में बैठ नहीं सकते। मकान बनाने का शौक लगा, मकान तो बड़ा बन गया, पर मकान में ऊपर चढ़ने का, आप सब यहाँ बैठे हो, तुम्हारा अगर 2 मंजिल का मकान होगा ना, तुम गारंटी है हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध बार ऊपर जाते होगे। और हम तो निवेदन करें इतनी जल्दी जाओ भी मत, क्या करोगे? एक हाथ बार का चले तो गए, ऊपर इतना धूल, इतना पानी, इतना फैला रहा देखा। दूसरी बार मन में सोचा कब तक करूं मैं, तो मेरे से तो बन ही नहीं, और नीचे चली गई और फिर नहीं आई ऊपर, फिर नहीं जा। दांत थे तब चने नहीं। कमाते 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 जीवन निकल गया। और फिर भी बच्चों ने कहा तुमने हमारे लिए किया क्या? फिर भी कह रहे तुमने हमारे लिए किया क्या? अरे एक मां अपनी पूरी उम्र तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देती है, और एक बाप पूरी उम्र कमाते 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 अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर पूरी कमाई हुई धन दौलत तुम पे न्यौछावर कर देती है। इसीलिए हमने भिलाई की कथा में कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समय।
दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है समय, और दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है माता और पिता। समय, माता पिता, इसका आदर करो। समय की कीमत को समझिए, समय के अनुभव का आनंद लीजिए, समय को समझने का प्रयास करो। आज जो समय है कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों। सोना गया वापिस आ जाएगा, चांदी गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी गई वापिस आ जाएगी, बंगला गया वापिस आ जाएगा, पर जो समय चले गया वो वापिस नहीं आ सकता। वो गया तो गया, फिर नहीं आने वाला। इसलिए समय की अनुकूलता समझिए कि हमारा बचपन है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी जवानी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी अधेड़ी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, और हमारा बुढ़ापा है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए। दुनिया तो गलती छांटने के लिए बैठी है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में दोनों घूम रहे हैं, पति और पत्नी दोनों। घूमते घूमते देखा कि सामने से कुत्ता आ गया। पत्नी घबरा गई, सामने से कुत्ता, पत्नी घबराई, थोड़ा पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, कल बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? मेरे को दुकान जाना है, मेरा भोजन कौन बनाएगा? करूं क्या? जैसे कुत्ता जम के लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी चिल्ला के बोली, तुम में अकल है थोड़ी बहुत भी? तुम्हें लक्षण है थोड़ा बहुत भी? पति ने कहा क्या हो गया? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति हाथ जोड़ के बोला, मैंने तेरे को मारने के लिए कुत्ते को नहीं उठाया था, मैंने तो इसलिए उठाया था कि तुझे कुत्ता नहीं काट का है, मेरे पाँव में काट लेगा चल जाएगा, पर तुझे काटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर समझ है ना व्यक्ति की, क्या समझेगा? आप किसी को कितना भी समझाने का प्रयास कर लो, उसकी बुद्धि, उसके विवेक, उसके आनंद के साथ जितना समझ सकता है उतना ही समझेगा, उतना ही, उससे ज्यादा वो नहीं समझ सकता। बहुत बहुत कठिन है। महाराज, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, समझा सकते, अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप अभिमान वाले व्यक्ति को नहीं समझा सकते, जिसके अंदर अभिमान भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ। मैं और मेरा, लंकाधिपति रावण को कितना समझाया मंदोदरी ने? लंकाधिपति रावण को विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, पर अभिमान भरा हुआ था भीतर, मैं और मेरा, मैं दशानन, 10 ग्रीवा, हजारों हाथ, क्या समझती है मंदोदरी तू मुझको? मंदोदरी बार बार समझाती है, नाथ तुम भले 1000 हाथ हो तुम्हारे, भले तुम्हारे 10 मुख हो, पर एक स्त्री पर, स्त्री पर तुम्हारी जो दृष्टि पड़ी है ये पूरे कुल को डुबो देगी। कहते हैं पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। कितना सुंदर वर्णन आया है। एक संत, एक भगवान का भक्त निकल कर जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी थी, बड़े प्रेमी जीव थे, भगवान के विरल भक्ति में रमने वाले। जा भगवान शंकर का गुणगान करते करते जा रहे हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 चले जा रहे। इनका नियम था, जंगल से लकड़ी लाते, लकड़ी को बेचते, बेचकर अपना यापन करते, लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। अब आज दोनों पति पत्नी जैसे ही जाने लगे, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा, ए भोले बाबा,
शंकर जी बोले, हाँ गौरा बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोल रही हैं, बाबा ये दोनों पति पत्नी आप और हमको भजते रहते हैं, दिन भर शिव 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 जपते रहते हैं। ये पति पत्नी दोनों दिन रात शंकर का नाम लेते हैं। बाबा बहुत बहुत तकलीफ में, आप कृपा कर दो ना, इनको थोड़ा बहुत धन दे दीजिए ना, आपके कुबेर के खजाने में से, कुबेर के भंडार में से थोड़ा सा धन इनको दे दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती मैं दे तो दूंगा, पर इनके भाग्य में अभी धन श्रेष्ठ नहीं है, इनके भाग्य में भी धन श्रेष्ठ नहीं है। जिसका जितनी किस्मत में होता है, जब भाग्य में होता है तब प्राप्त होता है। जरा विचार करिएगा, कथा मुंगेली में होने वाली थी, डूम लग चुका है, स्टेज बन चुका है, मंच व्यवस्था हो चुकी है, सारी व्यवस्था हो चुकी है, पर पानी कीचड़ सब उस पंडाल में इतना भर चुका था कि पांव रखो और पांव उसमें जा रहा था, दब रहा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं चाहता कि कार्यक्रम नहीं हो, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम हो, ये तो प्रशासन भी चाहता है। क्षेत्र के चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, एसएसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीएसपी हो, एसडीएम हो, हर तहसीलदार हो, हर टीआई, सब चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी बाबा की कथा हो। ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, पर उनका भी एक भाव होता है कि सुरक्षित हो, सुरक्षा पहले। क्योंकि देखा हुआ है अभी भिलाई में जो कथा हुई है, भिलाई में 3 बार पहले कथा हो चुकी है, पर आपने देखा होगा ये जो चौथी कथा भिलाई में हुई, जो 3 कथा हुई है, उन कथा से भी ज्यादा भीड़, ज्यादा भक्त भिलाई की इस कथा में पहुंच गए, और इतने भक्त पहुंचे कि पूरी रोडों पर चारों तरफ भक्त भरे हुए थे। अब कथा होना थी उंगली के अंतर्गत, कथा कहीं हो सकता है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। वो तराजू होता है ना, तराजू में एक इधर भी वजन रख के देखा जाता है, इधर का भार की इधर का भार। हमें तो लग रहा है छत्तीसगढ़ का कांटा यहाँ था और इधर भी भार देखा गया, तो हो सकता है तुमने पानी ज्यादा चढ़ाया होगा, तराजू उधर टपकाया। जैसे कथा यहाँ हो रही है वैसी की वैसी वहाँ पर भी प्रशासन ने उनसे कहा कि देखो आप चाहो तो एक कोई स्टेट में कोई अच्छा ग्राउंड मिल जाए, ऐसा छोटा सा कोई हॉल मिल जाए जिसके अंदर आप ऑनलाइन करा सको। और नहीं, हम कथा विशाल करा। पर तुम समझदार थे, तुम बड़े चतुर थे, और तुम लोगों ने सोच लिया बिल्ली के भाग से चींटा टूटा है, मक्खन अपने ही भाग्य में आ जाए तो अच्छा। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं सोचता, कार्य के लिए सोचता है, पर सुरक्षित हो, सबकी रक्षा हो, सब श्रेष्ठता, सुरक्षा के साथ। इनकी किस्मत में नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती अगर मैं इसको सोना चांदी दे भी दूं, हीरे पन्ने दे दूं, पर इन दोनों पति पत्नी के भाग्य में नहीं। कैसे नहीं है? प्रभु बहुत साधारण है ये लोग, दे दो ना, आप थोड़ा सा धन दे दो ना। शंकर भगवान बोले ये दोनों पति पत्नी नहीं ले सकते, मुझे मेरा विश्वास कहता है शंकर की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला ये दूर रहता है, पर धन से भी दूर होगा और पर स्त्री से भी दूर होगा, नहीं ले सकते।
पार्वती जी बोली मेरे को 2 धन में क्या दो। पार्वती जी ने एक लाल कपड़े में थोड़ा सा आभूषण, माणिक मोती, सोना चांदी, हीरा पन्ना बांधा और रास्ते में डाल दिया। जहां रास्ते से ये दोनों जा रहे थे, दोनों अलमस्त होकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जा रहे थे। इतने में पति की दृष्टि उस धन पर पड़ गई। पत्नी थोड़ी पीछे थी, पति की दृष्टि पड़ी धन पर। पति ने देखा किसी का सामान गिर गया है, सोना चांदी। पति ने देखा पीछे पत्नी आ रही है, उसने तुरंत वहीं से मिट्टी हटाई और उस पे धन पे डाल दी। पत्नी ने पूछा आते से ही, क्या कर रहे हो? पति को लगा स्त्री का स्वभाव होता है थोड़ा सा, कहीं धन देखकर इसके मन में, लोगों के पर्दे देखकर मन में आ जाता है कि अगली दिवाली पे इसमें की पर्दे लाऊंगी। मिठाई खाते खाते मन में आ जाता है कि अगली बार हरियाली आन दे तो मैं ऐसा ही मीठा भात बनाऊंगी। तो उसके मन में यह ना आ जाए कि ये सोना देखे, हीरे पन्ने देखे और इसके चित्तवृत्ति में यह ना आ जाए कि ये सारा धन मेरा हो गया, ये सारी संपदा मेरी हो गई। ना ना। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? पति बोले कुछ नहीं। स्त्री ने कहा मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पत्नी बोली मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पति ने पूछा क्या कर रहा हूं? पत्नी बोली मिट्टी को मिट्टी में दबा रहा। पति की आंख में से आंसू बह गए। मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया, वो जान गई थी ये सोना मिट्टी है, दूसरे की दौलत हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का धन हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे की संपदा हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का पड़ा हुआ पैसा हमारे लिए धूल की तरह है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। किसी का पड़ा मोबाइल मिल गया, सोचते हैं खुशी होती है, 2000, 5000, 10,000 का मोबाइल मिल गया, पर उसको मालूम नहीं है कि तूने 5000 का मोबाइल तुझे जो पड़ा हुआ मिला है वो तेरे को कौन से समय पर कहां ले जाकर तुझे खड्डे में डालेगा। किसी का पड़ा हुआ सोना मिल गया, चांदी मिल गई, कुछ सामान मिल गया, हम खुश हो जाते हैं। किसी का बैग मिल गया, किसी का चेन मिल गई, किसी का मंगलसूत्र मिल गया, किसी का सामान मिल गया, पर वो ये समझ नहीं पाते कि ये सोना हमें किस गर्त तक लेकर जा सकता है, किस गर्त तक लेकर जा सकता है। एक शनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। शनि की धर्म पत्नी ने शनि से पूछ लिया था कि तुम किसको बर्बाद करते हो? शनि कहते हैं बुरे कर्म वाले। और दूसरा, किसी का पड़ा हुआ वस्त्र, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी की पड़ी हुई पादुका, किसी का पड़ा हुआ छाता मिल गया और वो लेकर चले गया, बाद में एक दिन उसको पछताना पड़ता। पत्नी कह रही मैं जानती हूं ये मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा है। पति की आंख से आंसू बहने लगे। गजब, पहचान गई तू? हाँ तुझे मालूम है? हाँ मैं जानती हूँ, सोना है इसमें, हीरे हैं इसमें, रतन है, माणिक है, इसमें असरफियां है सोने की। तुम मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे, मिट्टी को मिट्टी। पति और पत्नी दोनों चल दिए, दबा कर ना जाने किसका गिर गया होगा, वो लेकर जाएगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा पार्वती देख, मुझे मालूम था ये भक्त ऐसे ही है, नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। दो व्यक्ति होते हैं, एक का सामान चोरी चले गया और दूसरा होता है जिसने चोरी कर लिया। जिसका सामान चले गया वो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो वापिस चेन बनवा लेता है, वापिस मंगलसूत्र बनवा लेता है, भगवान इतना उसको दे देता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। वो इतनी बार चोरी कर लिया तो भी वो सेठ नहीं बन पाया, चोर की चोर ही रहा, चोर की चोर रहा। लाखों का सामान चुरा लिया तो भी चोट्टा की चोट्टा ही लिया।
इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की